मायावती ने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा है कि अमित शाह की महानता है। चौथे चरण का चुनाव निपट गया है और यही वो चरण था जहां से जिसको लीड मिलनी थी, जहां से यह तय होना था कि उत्तर प्रदेश की कमान अगली बार किसके हाथ में जाएगी। अब मुख्य रूप से सपा और भाजपा आमने सामने है और दाएं बाएं बसपा और कांग्रेस लड़ रही है। यह जो चरण था इसमें थोड़ा सा समीकरण दूसरा था। इसमें चारों पार्टियां लगभग कई सीटों पर बराबरी के मुकाबले में थी और कुछ समीकरण अगर देखे जाए तो सपा को बसपा से खतरा था, भाजपा को कांग्रेस से खतरा था। और कांग्रेस चूंकि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि कांग्रेस से लोगों को उम्मीद नहीं है, तो एक या दो सीट पर कांग्रेस मोटा माटी नुकसान पहुंचा पाएगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने की, जो बहुजन समाज पार्टी है वो नुकसान पहुंचाने की पूरी स्थिति में है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास उनका जो वोट बैंक है वो पीछे 10 सालों में सत्ता से बाहर रहने के बावजूद भी नहीं हिला है। और अब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जब बराबरी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी उसका नुकसान कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के रोल को समझना पड़ेगा और उस समय में उनका अमित शाह के लिए हल्की सी तारीफ करना बहुत कुछ संकेत देता है। आइए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो कल मायावती ने लखनऊ में मतदान किया, पूरे लखनऊ ने मतदान किया। कल चौथे चरण की वोटिंग संपन्न हुई है। अब यहां से एक बात निकल करके सामने आ रही है। मायावती ने एक बयान दिया है कि ये उनकी महानता है जो उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। अब सवाल है कि कौन सी सच्चाई को किसने स्वीकार किया है। तो कुछ दिनों पहले अमित शाह ने बसपा के अच्छा चुनाव लड़ने की बात कही थी और उसके बाद मायावती ने यह धन्यवाद जैसा कुछ कहा किया है। अब राजनीति वैसी नहीं रही है कि इन दोनों के बयानों को महज राजनीति और लोकतंत्र की सुंदरता की नजर से देखा जाए। अब इसमें समीकरण तलाशे जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी भले ही भाजपा की बी टीम के तौर पर ना खेलना चाहती हो, लेकिन जो काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों के लिहाज से ओवैसी ने किया था, समाजवादी पार्टी का नुकसान, वही काम मायावती तीसरे चरण से ही शुरू कर चुकी है। वो है समाजवादी पार्टी को मिलने वाले यादव समेत बाकी ओबीसी और अन्य पिछड़ी जाति के वोट जो मायावती की कमजोर होने पर भाजपा की तरफ जाते, लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों वो भाजपा के पक्ष में गए थे, लेकिन मायावती चुपचाप अब अपना काम कर रही हैं और जिन सीटों पर मायावती का समीकरण सटीक बैठ रहा है, उन सीटों पर जो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे थे, अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे थे, उन समीकरणों को जोड़ते घटाते हुए मायावती समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लेने के लिए तैयार बैठी है। और वही होगा, बंदर बांट की लड़ाई होगी सपा और बसपा में, और उसकी लड़ाई उस लड़ाई का फायदा जो है कोई तीसरा ले जाएगा और वो तीसरा है भारतीय जनता पार्टी। वोट बंटने की स्थिति में समाजवादी पार्टी कमजोर होगी और बसपा उतनी मजबूत नहीं है कि सारी सीटों पर जहां से वोट मिले भी वहां पर विधायक बनाने भर के वोट पा जाए। तो जहां पर बसपा विधायक नहीं बना सकेगी लेकिन वोट थोड़े बहुत निकाल ले जाएगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत अवश्य ही मिल जाएगी। और यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच में एक मतलब जाहिर तौर पर ना हुआ हो, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समीकरण बनाते हुए बन गई होगी कि अब हम यहां पर जीत सकते हैं, हम आपको यहां जितवा सकते हैं, हम यहां हार सकते हैं, आप हमको यहां जितवा सकते हैं। अब इस बात में कितना दम है यह एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन इस समीकरण को हम झुठलाया नकार नहीं सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का तगड़ा नुकसान कर रही है। भले ही लोगों के अपने अपने हित हों, लेकिन अपने अपने हितों के लिए लोग कर रहे हो, लेकिन अंत में जाकर के समीकरण यही दिखेगा। और एक दूसरे की जिस तरीके से अदावत और तारीफ करना हो रहा है इस वक्त, वो तमाम चीजें दिखाता है कि जो कुछ मायावती ने कहा सुना है और अमित शाह ने कहा सुना है, वो तमाम चीजें जोड़े घटाए तो दिखाता है कि कुछ ना कुछ अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी क्या है, पक रही है, उसको जानने के लिए आपको मायावती का बयान कल का सुनना पड़ेगा। मायावती ने कहा है कि अखिलेश यादव अगर अंबेडकरवादी होते तो वो हमारे द्वारा शुरू किए गए कार्यों और जगहों के नाम अपनी सरकार में ना बदलते। अखिलेश यादव नकली अंबेडकरवादी है।
बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद है कि हम 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सपा सरकार बनाने का सपना देख रही है, उनका सपना चकनाचूर होगा। जब जब सपा सत्ता में रही है, पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न सपा सरकार में हुआ है। अखिलेश यादव केवल बयानबाजी से माहौल बना रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं का दिमाग अभी से खराब हुआ है। इनकी सरकार में खूब दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी की सरकार का उदाहरण है। ये बयान है मायावती का। इसमें क्या एक बार भी आपको भारतीय जनता पार्टी का नाम, उस सरकार की बुराई सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि जो मायावती है, उन्होंने अपनी चुनौती अखिलेश यादव को माना है। मायावती का टारगेट सरकार बनाना या भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं है। जो दूसरे नंबर की विपक्ष की पोस्ट है समाजवादी पार्टी के पास, मायावती उसको छीन लेना चाहती है। मायावती का टारगेट भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकना नहीं है, बल्कि जो समाजवादी पार्टी को पड़ने वाला वोट है, उस वोट बैंक में सेंध लगाना है और दूसरे नंबर की पार्टी बनना है। और एक तरीके से जो सेकंड नंबर वाली पॉलिटिक्स होती है, उसमें रह करके भारतीय जनता पार्टी से एक तरीके से पैरेलल बना करके रखना है, एक अच्छा रिश्ता। इसी वजह से मायावती लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से बच रही हैं। आप आज की बात नहीं है, लगातार आप मायावती की रैलियां देखें, बयानबाजियां देखें। सिर्फ कोरम पूरा करने भर के लिए मायावती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती है। मायावती का असली टारगेट समाजवादी पार्टी और उसमें ब्राह्मण वोटों की बात कर रही है। जबकि मायावती के बारे में अगर कोर देखा जाए, सतीश चंद्र मिश्रा वगैरह है, लेकिन ब्राह्मणों की पार्टी भी एक वक्त कही गई। लेकिन अगर कोर देखा जाए, मायावती का जो कोर वोट बैंक है वो पिछड़ा और अन्य वोट बैंक है, वो ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों पर मायावती सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि इस बार जो देखने में समीकरण लग रहा है कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण नजर आ रहे हैं, तो उनको तोड़ने की कोशिश है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और किस विधानसभा से आते हैं, वहां पर इन समीकरणों का क्या असर है, चाहे चौथी से आते हो, उसके आगे पांचवी, छठवीं, सातवीं से आते हो, उसके बारे में जरूर बताएं, थोड़ी हमारी मदद हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।